मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां कहीं भी हों सेहत की बेहतरीन हालतों में हों और अपने अहलो अयाल के साथ खुशो खुरम हों। कानून मुफरद अज़ा सीखिए की क्लास में आज हम इल्मुल असबाब को पढ़ेंगे। ये हमारे लेक्चर का 5वीं क्लास है और जिसका उन्वान है जी इल्मुल असबाब। सबसे पहले हम इल्मुल असबाब की तारीफ करेंगे, लेकिन उससे पहले सब दोस्त अहबाब इस चीज़ को समझ लें, ख़ास तौर पर अतिबाए कराम ये जान लें कि इल्मुल असबाब तिब का वो बाब है जिसमें मर्ज पैदा होने के असबाब बयान किए जाते हैं और उनका जायज़ा लिया जाता है। और ये लेक्चर, ये क्लास उन अतिबाए कराम के लिए बेहद अहमियत की हामिल है जो ये समझते हैं जी कि तिब सिर्फ मुजरब नुस्खाजात के इकट्ठा करने का नाम है और वो तशख़ीस और असबाब पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। और इसके साथ साथ ये लेक्चर अवामुन्नास के लिए भी बेहद अहमियत का हामिल है जो सिर्फ मर्ज का नाम बता कर कहते हैं जी कि कैंसर का नुस्खा बता दें, खांसी का इलाज बता दें, पेट दर्द का इलाज बता दें, जोड़ों के दर्दों का इलाज बता दें। तो ये लेक्चर बुनियादी तौर पर अवामुन्नास और उन अतिबाए कराम के लिए बेहद अहमियत का हामिल है और उनको इस बारे में गौर करना चाहिए कि तिब एक वसी इल्म है और वो असबाब और असूलों पर कायम है और नुस्खाजात दूसरे नंबर पर आते हैं। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हम इल्मुल असबाब को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 असबाब ज़रूरिया और नंबर 2 असबाब ममरज़ा। जो असबाब ज़रूरिया हैं इनको असबाब सित्ताए ज़रूरिया भी कहा जाता है, यानी वो असबाब जो कि तादाद में 6 हैं और ज़िंदगी के लिए बेहद अहमियत के हामिल हैं। उनमें से अगर एक की भी नफ़ी कर दी जाए तो ज़िंदगी जो है वो कायम नहीं रह सकती। इन असबाब में से पहले नंबर पर हवा है, दूसरे नंबर पर माकुलात व मशरूबात हैं यानी ग़िज़ा आ जाती है, और तीसरे नंबर पर आता है जी हरकत सुकून बदनी, और चौथे नंबर पर हरकत सुकून नफसानी, और 5वें नंबर पर नींद व बेदारी, और 6ठे नंबर पर इस्तफ़राग व एहतबास आते हैं। तो हम तरतीब के साथ इन सब का जायज़ा लेंगे, आपको बताएंगे कि इनकी इल्मुल असबाब में क्या अहमियत है। दोस्तों, हवा ने हमारे अजसाम को हर तरफ से घेरा हुआ है क्योंकि इसकी ज़रूरत दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा है। ये हर लम्हा सांस के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जाती है और बाहर आती है। अंदर जाते वक्त ताज़ा हवा यानी ऑक्सीजन ले जाती है और बाहर आते वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करती है। सेहत के लिए लतीफ़ और साफ़ हवा की ज़्यादा ज़रूरत है। इस लतीफ़ और साफ़ हवा को गंदे नालों का पानी और बदबूदार जहड़, नदी, तरकारियाँ, मुर्दार जानवरों की बदबूदार गिरदो गुबार और फैक्ट्रियों के धुएँ वगैरह ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर हम हवा को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। नंबर 1 तबई हवा और नंबर 2 गैर तबई हवा। जो तबई हवा है ये मौसम की तब्दीली में बहुत अहम किरदार अदा करती है और इसी की बुनियाद पर ही मौसम जो हैं वो तब्दील होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आ जाती है जी गैर तबई हवा। ये अमराज की पैदाइश करती है। अब हम देखते हैं कि हवा जो है वो गैर तबई कैसे होती है। इसमें जब फ़िज़ा में, कायनात में जंगें होती हैं या कोई जानवर मर जाते हैं तो उनके ताफुन से हवा जो है वो बदबूदार हो जाती है और इससे अमराज पैदा हो जाते हैं।
ठीक है जी, ये आपने पढ़ लिया, यानी हमने हवा को पढ़ा कि हवा की जो है वो दो इकसाम हैं, तबाई और गैर तबाई। तबाई जो है वो सेहत को कायम रखती है और इससे मौसमों की तब्दीली होती है, और अगर हवा गैर तबाई हो जाए तो फिर इससे अमराज पैदा होते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी माकुलात व मशरूबात, यानी असबाब ज़रूरिया में से जो दूसरी चीज़ है वो है हमारा खाना पीना। माकुलात व मशरूबात में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे खाने पीने में आती हैं और मुंह के ज़रिए इन्हें हम अपने जिस्म में पहुंचाते हैं और ये हमारे जिस्म का ईंधन बनती हैं। अगर इनको देखा जाए तो इनकी भी जो है वो 6 इकसाम हैं। कौन कौन सी? ग़िज़ाए मुतलक, दवाए मुतलक, सिम मुतलक, ग़िज़ाए दवा, दवाए ग़िज़ा और दवाए सिमी, यानी ये इसकी जो है वो 6 इकसाम हैं। अब हम इनका जायज़ा लेते हैं कि ये किस तरतीब के साथ हमारी ग़िज़ा में शामिल हैं। तो पहले नंबर पर आ जाती है जी ग़िज़ाए मुतलक। ये खालिस ग़िज़ा है और ये जब जिस्म में दाखिल होती है तो बदन से मुतासिर होकर मुतग़य्यर हो जाती है, लेकिन बदन इससे मुतग़य्यर नहीं होता, बल्कि ये जुज़्व बदन बनकर बदन के मुशाबे हो जाती है। और नंबर 2 पर देखें तो आता है जी दवाए मुतलक। ये वो ग़िज़ा है, ठीक है जी, जो बदन से मुतासर होकर बदन में तग़य्युर पैदा करे और आखिरकार जुज़्व बदन हुए बगैर जिस्म से खारिज हो जाए, यानी इसको हम दवा कहेंगे। सेम मुतलक की अगर तारीफ देखें तो ये खालिस जहर होती है, ये खुद जुज़्व बदन नहीं होती, अलबत्ता बदन में ये अपने असर तेज़ी से छोड़कर जिस्म को तबाह कर देती है और जिस्म फना हो जाता है, जैसे सिंखिया वगैरह। नंबर 4 पर देखें तो ग़िज़ाए दवा है। ग़िज़ाए दवा वो दवा है जो बदन से मुतासर होकर मुतग़य्यर हो जाए और इसके बाद ख़ुद बदन को भी मुतासर और मुतग़य्यर कर दे और इसका ज़्यादा हिस्सा जुज़्व बदन बन जाए और कुछ हिस्सा बग़ैर हज़म हुए जिस्म से खारिज हो जाए, जैसे फल वगैरह। ठीक है, अब 5वें नंबर पर देखें तो आता है जी दवाए ग़िज़ा। दवाए ग़िज़ा वो है जो बदन से मुतासर होकर मुतग़य्यर हो जाए और उसके बाद बदन को मुतासर और मुतग़य्यर कर दे और इसका कुछ हिस्सा जुज़्व बदन बने और ज़्यादा हिस्सा बग़ैर जुज़्व बदन बने, जिस्म से खारिज हो जाए, मसलन मेवाजात वगैरह और घी वगैरह। और नंबर 6 पर है दवाए सिमी, यानी वो है जो बदन से मुतासर कम हो और बदन को मुतग़य्यर ज़्यादा करे और ज़्यादा मिक़दार में फ़ौरन नुकसान को पैदा कर दे। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा जी माकुलात व मशरूबात। अब आ गया जी हरकत सकून बदनी। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसको देखें माकुलात व मशरूबात को देखें तो इसकी और भी आगे हम ग़िज़ा की जो है वो इकसाम तकसीम कर सकते हैं। इसको हम 2 हिस्सों में ग़िज़ा को तकसीम कर देते हैं। नंबर 1 पर आ जाती है जी ग़िज़ाए लतीफ़, यानी हल्की ग़िज़ा, और दूसरे नंबर पर ग़िज़ाए कसीफ़ आ जाती है, यानी सकील ग़िज़ा, और फिर साले अलकैमूस ग़िज़ा आती है, फासिद अलकैमूस ग़िज़ा आती है, फिर कसीरुल ग़िज़ा है और फिर कलीलुल ग़िज़ा है। तो ये भी ग़िज़ा के अहम हिस्से हैं। अब नंबर 3 पर हम देखें तो नंबर आता है जी हरकत सकून बदनी। हरकत सुकून बदनी जो है वो दरअसल बदन की एक हैयत का नाम है, यानी अगर हमारे काम काज के लिए हरकत ज़रूरी है और फिर आराम के लिए सुकून ज़रूरी है। अगर ये हरकत और सुकून जो है वो गैर तबाही हो जाए तो इससे भी जिस्म में अमराज पैदा हो जाते हैं। अब हमें काम काज के लिए जितना हरकत की ज़रूरत है उतना सुकून भी चाहिए, और सेहत की हालत में कम अज़ कम 6 से 8 घंटे सुकून लाजमी है। अगर ये गैर तबाही हो जाए तो जिस्म में अमराज
अमराज पैदा हो जाते हैं। अगर जिस्म में हरकत की ज़्यादती हो जाए, हरकत गैर तबई हो जाए तो इससे खुश्की पैदा होती है और अमराज जन्म लेते हैं। और अगर सुकून ज़्यादा हो जाए तो इससे रतूबात ज़्यादा पैदा होती हैं और उससे भी अमराज पैदा होते हैं। नंबर 4 पर आता है जी हरकत सुकून नफसानी। इसकी भी तिब में बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसको जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। नफ्स हमारे जो है तिब में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और नफ्सियाती रवैयों का इसमें जो है वो जायज़ा लिया जाता है। और नफ्सियाती रवैये अगर बिगड़ जाएं तो ये भी अमराज का सबब बनते हैं। और नफ्सियाती अमराज हमारे जिस्म में जो है वो 25% अमराज पैदा करते हैं। हर उज़्व रईस के साथ 2 नफ्सियाती जो है रवैये आते हैं, जैसा कि दिमाग के साथ खौफ और निदामत है, दिल के साथ लज़्ज़त और मुसरत है और जिगर के साथ गुस्सा और गम आता है। अब नंबर 4 पर देखें तो इसमें असबाब ज़रूरिया में नींद व बेदारी आती है। ठीक है जी। जिस तरह बेदारी जो है वो हमारे जिस्म के कामकाज के लिए ज़रूरी है, इसी तरह नींद भी हमारे जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है। नींद से जो है वो हमारा जिस्म आराम और सुकून हासिल करता है और बेदारी से हमारा जिस्म हरकत करके अपने आफ़ाल को सर अंजाम देता है। ये दोनों आफ़ाल भी अगर बिगड़ जाएं तो मर्ज़ का सबब बन जाते हैं। यानी बेदारी अगर ज़्यादा हो जाए तो इससे हरकत पैदा होती है, हरकत से खुश्की बढ़ती है और खुश्की से अमराज पैदा होते हैं। और नींद अगर ज़्यादा हो जाए तो इससे सुकून बढ़ जाता है और सुकून से फिर रतूबात बढ़ती हैं और रतूबात भी गैर तबई होकर जिस्म में मर्ज़ का सबब बनती हैं। ठीक है जी, ये 5वां नंबर आ गया। अब 6ठे नंबर पर आता है जी इस्तफराग व एहतबास। इस्तफराग और एहतबास भी तिब में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इनको भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 इस्तफराग और नंबर 2 एहतबास। सबसे पहले हम इस्तफराग की तारीफ़ कर लेते हैं कि इस्तफराग के मानी हैं मवाद और फुजलात का बदन से खारिज होना और एहतबास के मानी हैं ग़िज़ाई अज्जा और फुजलात का जिस्म में रुक जाना। जिस मवाद की जिस्म को ज़रूरत नहीं है वो इसके लिए फुजलात हैं। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि जिस्म के अंदर गैर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा या मुफीद मवाद जब इन्हें तबीयत कबूल नहीं करती या तबीयत को इनकी ज़रूरत नहीं होती तो वो सब फुजलात में शामिल हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस्तफराग यानी बदन का वजूद और इसका दारो मदार हमारी ग़िज़ा पर है। ग़िज़ा कोई भी ऐसी नहीं है जो कि सारी की सारी जुज़्व बदन हो जाए और इसका फुजला ना बने। फिर ये फुजला अगर बाकी रहे और इसका अखराज ना हो तो बदन में फासिद मादे इकट्ठे हो जाते हैं। इसके लिए इस्तफराग की इंतहाई ज़रूरत है और एहतबास की ज़रूरत इसलिए है कि ग़िज़ा कुछ अरसा जिस्म में रहे ताकि इसका जौहर तबीयत हासिल करके खून में शामिल कर सके। इस्तफराग और एहतबास का एतदाल सेहत और ताकत के लिए निहायत ज़रूरी है और मुफीद भी है। अलबत्ता इस्तफराग की ज़्यादती बदन में खुश्की पैदा कर देती है और एहतबास की ज़्यादती से जिसमें रतूबात बढ़ जाती हैं, भूख कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, अक्सर सुद्दे पैदा हो जाते हैं और जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये था असबाब ज़रूरिया का बयान। अब हम चलते हैं असबाब ममरज़ा की तरफ। इसको भी हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 असबाब बादिया, नंबर 2 असबाब साबका और नंबर 3 असबाब वासला। अब हम सबसे पहले असबाब बादिया का जायज़ा लेते हैं। ये ऐसे असबाब हैं जो ज़ाहिरी सूरत में हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इनका कोई मादी वजूद नहीं होता, ये कैफियाती या नफ्सियाती होते हैं। मसलन ये महसूस होते हैं, नज़र नहीं आते, जैसे सर्दी लगना, गर्मी लगना, तरी, खुश्की वगैरह। इनमें क्योंकि मादी सूरत नहीं होती इसलिए मरीज़ को ये महसूस तो होते हैं जैसे उसको सर्दी लग रही है लेकिन सर्दी नज़र नहीं आ रही। अब नंबर 2 पे देखें तो आ जाता है जी असबाब साबिका।
असबाब साबिका ऐसे असबाब हैं जिनका असर हमारे जिस्म पर उनके मादे की वजह से ज़ाहिर होता है। जैसा कि अगर हम बासी खाना खा लें तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बदहज़मी वगैरह हो जाती है, या तेज़ मिर्च वगैरह मसाला जात हम खाएं तो जिसमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है, बवासीर हो जाती है, खून आने लगता है। तो असबाब साबिका जो हैं उन मादी सबब जो है वो लाजमी होता है। जैसे किसी को अल्सर हो गया तो उसके लिए जो है वो जो मादा है वो तेज़ाब है, और तेज़ाब जो है वो तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाओं से पैदा होता है। तो असबाब साबिका के लिए मादी असबाब का होना ज़रूरी है। और नंबर 3 अब आ जाता है जी असबाब वासिला, ऐसे असबाब जिनके फौरी बाद मर्ज़ ज़ाहिर हो जाता है, यानी मर्ज़ और सबब में कोई दूरी नहीं होती, यानी दरमियान में कोई वास्ता नहीं होता, बल्कि बराह रास्त मर्ज़ जो है वो पैदा हो जाता है। इन्हें किसी दूसरी हालत का इंतज़ार नहीं होता, जैसे इम्तला व बिला वास्ता बुखार जो है वो पैदा नहीं करता, बल्कि इसके और बुखार के दरमियान अफूनत वास्ता बनती है। ठीक है जी। अब इसका एक और जो हिस्सा है जिसमें असबाब वासला में जरासीम आ जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम अपने छठी क्लास में जो है जरासीमों के असबाब का जायज़ा लेंगे। तो उसमें इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी उसमें फिर असबाब वासला का जो दूसरा हिस्सा है, यानी जरासीमों की वजह से जो अमराज पैदा होते हैं, उनका बयान किया जाएगा।